और कहार महासंघ के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री प्रकाश कहार जी का, और यहाँ पर उपस्थित हमारे राष्ट्रीय सचिव श्री नीरज रैकवार जी, कहार महासंघ के प्रदेश अध्यक्ष श्री रामगोपाल रैकवार जी, कहार महासंघ के प्रदेश उपाध्यक्ष श्री राजेश वर्मा जी, कहार महासंघ के प्रदेश महासचिव श्री राकेश वर्मा जी, और रीवा संभाग की अध्यक्ष श्रीमती संध्या रानी जी, और जिला अध्यक्ष हमारे श्री संतोष वर्मा जी और विजय वर्मा जी, और समस्त टीम मशहर जिले, आप सभी को। आप लोगों के मन में एक विषय होगा कि कहार महासंघ आखिर है क्या चीज, कहार शब्द से क्यों संगठन है, क्योंकि आपने प्रदेश में कई नामों से संगठनों को जाना है और सुना भी है। लोग गुमराही भी करने वाले लोग मिलेंगे कि भैया आप कहार महासंघ से क्यों जुड़ रहे हैं, क्योंकि जब आप लोग जुड़ रहे हैं तो हमारे लोग आप लोग को तोड़ने का भी कार्य करेंगे। तो इसलिए हम लोग आप लोगों के बीच में बताना चाहते हैं कि कहार शब्द की उत्पत्ति कहाँ से। पहले जब देश आजाद नहीं हुआ था तो उस समय 4 जातियां थी पूरे देश में। एक जाति थी ब्राह्मण, दूसरी क्षत्रिय और वैश्य और शूद्र। हम लोग ब्राह्मण जाति में नहीं आते, क्षत्रिय हम लोग ठाकुर नहीं है, और वैश्य हम लोग बनिया नहीं है। हम लोग किसमें आते थे? शूद्र जाति। उस जमाने में शूद्र जाति में जो आज के समय में ST SC OBC को शूद्र जाति में लिया गया था, उन जातियों में से एक जाति थी उस समय कहार। जब देश आजाद हुआ तो बाबा साहब अम्बेडकर ने संविधान में एक जगह दी हम सभी के अधिकारों के लिए, एक वोट का अधिकार के लिए। तो उस समय लोगों ने, जो कथाकथित लोग थे, उन्होंने देखा कि भाई जे कहार समुदाय के लोग पूरे देश में सबसे ज्यादा है, तो अगर वोट की ताकत से राजा बनेगा तो इनका राजा बन जाएगा, तो इनको तोड़ दिया जाए। तो उस जमाने में हम लोगों को तोड़ दिया जाए। कोई बर्मन हो गया, कोई वर्मा हो गया, कोई सौंदिया हो गया, रैकवार हो गया, केवट हो गया, मल्ला, इस तरीके से हम लोग 100-150 भागों में टूटे हैं पूरे देश में। अलग अलग प्रदेश में हम लोग अलग अलग नामों से जाने जाते हैं, और हम लोगों को तोड़ दिया गया, इसी तरह से मोड़ दिया गया। और वो लोग कहाँ चले गए? राजनीति में। क्यों? जैसे आज हम लोगों का माझी आरक्षण का विषय है, सबसे बड़ी समाज की समस्या है माझी आरक्षण। हमारे जो पूर्वज रहे हैं, जो लोग 30-40 सालों से संघर्ष कर रहे हैं समाज के लिए कि भाई आरक्षण मिल जाए, उन्होंने भी आज तक हम लोगों को गुमराह किया है। उसका कारण हमारे लोग क्षणिक लाभ में आ जाते हैं। आज जैसे कहार महासंघ है, हमें अपने प्रदेश की टीम पे बहुत गर्व है। हमारे राष्ट्रीय सचिव नीरज रैकवार जी को कोई खरीद नहीं सकता, ना राजनीतिक पार्टियां खरीद सकती, ना पैसे से। हमारे प्रदेश अध्यक्ष, 3 प्रदेश अध्यक्ष है कहार महासंघ, श्री रामगोपाल रैकवार जी समस्त प्रदेश अध्यक्ष, महिला मंडल की रजनी सिंह कश्यप, और कर्मचारी संघ के हमारे राम खिलावन सोनिया जी। इतने लोग हमारे 3 प्रदेश, इनको कोई नहीं खरीद सकता, ना कोई राजनीतिक पार्टी। समाज को इस तरीके के लोगों की जरूरत है, आवश्यकता है। जब हमारे लोग आगे बढ़ने लगते हैं, समाज में अपने समाज को जोड़ने का कार्य करने लगते हैं, उस समय राजनीतिक पार्टियां हमारे लोगों को पदों का प्रलोभन देके कहीं आपको जिला संयोजक बना देंगे, जिला अध्यक्ष बना देंगे, मंडल का बना देंगे। उस प्रलोभन में आके हमारे लोग समाज का कार्य भूल जाते हैं। यही कारण रहा कि आज तक हम लोगों को माझी आरक्षण नहीं मिला। कहार महासंघ कहार महासंघ ऐसा संगठन है, देश में एकमात्र संगठन है जो गैर राजनीतिक संगठन है, जिसे आप लोग चला रहे हैं। कोई नेता नहीं चला रहा है, ना कोई पार्टी चला रही है। कहार महासंघ किसी भी राजनीतिक पार्टी का विरोध में नहीं है, ना किसी भी धर्म का विरोध करता है। कहार महासंघ से अपने लोगों को जोड़ने का कार्य कर रहा है पूरे प्रदेश में और देश में। हम लोगों का उद्देश्य है कि जब तक हम लोग अपने लोगों को राजनीति में नहीं लेके आएंगे, तब तक हम लोगों को मूल अधिकार नहीं मिलेंगे। क्योंकि जो अधिकार हमें मिलना है वो मंदिरों में नहीं मिलना, ना मस्जिदों में मिलना है। हम लोग को कहाँ मिल रहा है? विधानसभा और राज्यसभा में मिल रहा है। और हमारे लोग कितने लोग हैं आज विधानसभा? कोई नहीं है।
आज एक विधायक नहीं है पूरे मध्य प्रदेश में। जो दुर्भाग्य है समाज का, और समाज के जो ठेकेदार हैं, जो समाज के नाम पे लोगों को ठग रहे हैं कि कहीं आरक्षण के नाम पे ज्ञापन दे रहे हैं। समाज ऐसे नहीं चलाया जाता है। समाज चलाने के लिए सिर्फ हम लोगों को एक दूसरे से भाईचारा रखना होगा। समाज चलाने के लिए मातृशक्तियों को आगे निकालना होगा। कहार महासंघ ने सबसे ज्यादा प्रदेश में मातृशक्तियों को महत्व दिया है। हम लोगों ने, अभी हमारे प्रदेश अध्यक्ष ने बताया, हम लोगों ने 2019 में कहार महासंघ का खजुराहो लोकसभा सीट पर चुनाव लड़ा। आपके क्षेत्र में भी आए हैं, हम ऋणी हैं राकेश वर्मा जी के, कि जो 5 साल से कहार महासंघ का झंडा लिए पूरे आपके मैहर जिले में घूमते रहे। उन्होंने पूरी हिम्मत नहीं हारी। 5 साल हो गए, 5 साल बाद आप लोग मिले, बैठे। हम उनके नहीं, वो आज हमारे प्रदेश अध्यक्ष हैं, उनसे पूछिए आप। हम लोग की आपस में चर्चाएं हुई, हर प्रकार से आपने सहयोग किया। उस समय चुनाव के टाइम पे भी हम लोग आए, हम लोगों ने संघर्ष करके, और 17 कैंडिडेट उतरे थे मैदान में निर्दलीय, उसमें से हम लोग नंबर 1 पे थे। हमारा समाज, वो चुनाव किसी व्यक्ति विशेष ने नहीं लड़ा था, वो संगठन ने लड़ा था। आपके शहर में आए, आपके शहर से धन भी मिला। क्यों भाई, चुनाव लड़ेंगे तो भैया गाड़ी के लिए भी तो चाहिए, खाने भी चाहिए। तो आप सबकी भरपाई हमारे बीच राकेश वर्मा जी ने की थी। तो हम लोग, एक व्यक्ति कभी चुनाव नहीं लड़ सकता, इस चीज को आप लोग लिखिए। पूरे प्रदेश में इतना बड़ा बाहुबली समाज का व्यक्ति नहीं है जो चुनाव लड़े, और अगर वो लड़ेगा तो वो अपने व्यक्ति के लिए लड़ेगा, उसके